हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीएस स्मार्ट स्टडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक बार फिर से वीएस स्मार्ट स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जो आज का जो वीडियो रहने वाला है वह जियोग्राफी बीए फर्स्ट ईयर से संबंधित रहने वाला है। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको करवाने वाला हूं और इस पेपर में आपको मैक्सिमम नंबर आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपको महसूस होगा और बहुत कम समय में आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यहाँ से सीख करके जाने वाले हैं। तो वीडियो को कोशिश करें एंड तक देखने की। यदि आप के काम का वीडियो लगे तो उसको जो है अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जियोग्राफी जो है उससे संबंधित पहले जो फैक्ट हैं वो जो है मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ उसके बारे में। जैसे कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति जो है कैसे क्या हुई है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति है वह ग्रीक भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। ठीक है, ग्रीक भाषा से भूगोल शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसको जो अगर इसका जो नेम है जियोग्राफी, उसको अगर दो भागों में डिवाइड किया जाए तो जियो और ग्राफी, ठीक है, दो भागों में ये बनता है। तो जियो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? पृथ्वी की ओर। और ग्राफो का अर्थ होता है लिखना तथा वर्णन करना। क्या होता है? लिखना तथा वर्णन करना। इस प्रकार जो जियोग्राफी की शाब्दिक जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? तो जो जियोग्राफी जो शाब्दिक परिभाषा होगी, पृथ्वी और उसके ऊपर कुछ भी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, लिखना, यही जो है क्या होगी? जियोग्राफी की शाब्दिक परिभाषा होगी। तो जियोग्राफी एक बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है। यदि आप इसको अच्छे से समझते हैं, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं, यदि आप रटेंगे तो आपको बहुत टफ लगेगा। इसको समझना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी रिप्लाई ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। इसी कड़ी में जो है पृथ्वी का जो वर्णन है इस विषय के रूप में भूगोल का अर्थ होता है गोल पृथ्वी। क्या होता है? गोल पृथ्वी, यानी पृथ्वी गोल है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो भूगोल के जो पिता हैं वो किसको कहा जाता है? भूगोल के पिता, भूगोल के पिता जो है कहा जाता है किसको? हिकैटियस को। किसको? हिकैटियस। फादर ऑफ जियोग्राफी किसको बोला जाता है? हिकैटियस को बोला जाता है। इनके बारे में जान लेते हैं। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है जस्ट पीरियड्स, क्या है? जस्ट पीरियड्स इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है नी, अर्थात पृथ्वी का वर्णन थी, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, संभवतः 6वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित हुई थी। ये जो इनकी पुस्तक आई थी जस्ट पीरियड, ये 6वीं शताब्दी के में जो है प्रकाशित हुई थी। पीरियड्स विश्व का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन है और इसीलिए हिकैटियस को जो है भूगोल का पिता कहा जाता है। अब मान लो यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है कि जो भूगोल के पिता हैं हिकैटियस, उनको भूगोल का पिता क्यों कहा जाता है? तो आप यहाँ से जो है राइट कर सकते हैं कि जो है पीरियड विश्व का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन है और जस्ट पीरियड नामक उन्होंने एक जो है वर्णन किया था, पृथ्वी का वर्णन उसमें है और यह जो है 6वीं शताब्दी में प्रकाशित हुई थी। इसीलिए जो है हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। यहाँ से आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, भूगोल शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग करता है वो कौन था? यानी भूगोल को सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो भूगोल जो शब्द है उसको सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं एक एक नंबर के। जैसे भूगोल का सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन है? तो इरेटोस्थनीज है। ठीक है, व्यवस्थित भूगोल का जनक और व्यवस्थित रूप से भूगोल का जो जनक है वो भी इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है। भूगोल शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो भी इरेटोस्थनीज ने ही किया था। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थित भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक जो है ये कहा जाता है हम्बोल्ट। किसको बोला जाता है? हम्बोल्ट।
हम्बोल्ट, ठीक है, आधुनिक भूगोल के जनक जो है इनको बोला जाता है। तो यहाँ से आप लोगों के 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जैसे भूगोल का जनक तो इराटोस्थनीज, आधुनिक भूगोल के जनक तो हम्बोल्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसी तरह जो है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ज्योग्राफी जो है क्या है, एक नियम है, एक डिसिप्लिन है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो इस पर जो है प्रकाश डालते हैं आप लोगों को। लॉन्ग आंसर यहाँ से मिलने वाला। पृथ्वी हमारा घर है, यहाँ चारों ओर अलग अलग तत्व दिखाई देते हैं, जिनमें मृदा, वनस्पति, मैदान, पहाड़, नदियाँ, मौसम, सूर्य प्रकाश, सड़क, अस्पताल, खेत, पार्क, स्कूल, उद्योग, ऑफिस, व्यापारिक संस्थान आदि संबंधित जितने भी होते हैं उनका जो अध्ययन होता है। यानी ये सारे जो हैं इनमें से कुछ तत्व प्रकृति के अंग हैं, जबकि कुछ का निर्माण जो है प्रकृति के सहयोग से मानव ने किया है। यानी इसमें से कुछ का जो निर्माण है वो प्रकृति के अंग हैं, उसको जो है मान लिया गया है, और कुछ जो है प्रकृति के सहयोग से मानव के द्वारा जो है इनका निर्माण किया गया है, ठीक है। प्रकृति के तत्वों को प्राकृतिक तत्व कहते हैं। जो प्रकृति के जितने भी तत्व हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक तत्व कहते हैं। तथा जबकि मानव द्वारा निर्मित तत्वों को मानवीय तत्व कहा जाता है, मानवीय तत्व या सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस टाइप से अगर आप लोग क्वेश्चन को समझते हैं तो बखूबी जो है आप अच्छे से अच्छे अपना आंसर राइट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन चूँकि लॉन्ग आंसर होगा तो उसको आपको याद करना बड़ा मुश्किल है, समझ लेते हैं और समझ के उसको अपनी लैंग्वेज में राइट करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे। प्रकृति एवं सांस्कृतिक तत्वों में यह अंतर क्यों उत्पन्न हुआ, और जो पृथ्वी पर इन तत्वों का प्रतिरूप है वह कैसा है, इनकी व्यवस्था के पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, उनके संबंध में आप जो है कैसे क्या जानकारी देते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो ज्योग्राफी शब्द है उसका जो यह ग्रीक भाषा का शब्द है ये भी आप लोगों को पता होगा, और ग्रीक विद्वान इराटोस्थनीज ने जो है 275 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व में इसका जो है किया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के 2 मूल शब्दों जियो और ग्राफ्स अर्थात वर्णन करना से बना है, जैसा कि मैं आप लोगों को जस्ट पहले बता चुका हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ जो है पृथ्वी का वर्णन है। क्या है, पृथ्वी का वर्णन। इस तरह भूगोल पृथ्वी का वर्णन करता है। यह पृथ्वी के भौतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के बीच अंतर क्रियात्मक संबंधों की जानकारी देता है, ठीक है, अंतर क्रियाओं संबंधित जानकारी देता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। भाई जो सब्जेक्ट है हमारा भूगोल है उसको हमको क्यों पढ़ना चाहिए, उस पर आपकी जो है क्या राय है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भूगोल का अध्ययन जो है हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जो है इसको आप नंबर्स में जो है डाल करके लिख सकते हैं अच्छे से। क्योंकि देखिए आपको अगर नंबर अच्छे से अच्छे लाने हैं तो कॉपी को सबसे अलग लिखना भी पड़ेगा। कॉपी तो सब लिखते हैं लेकिन आपको थोड़ा स्पेशल काम करना पड़ेगा, उसमें नंबर डालने पड़ेंगे। ये नहीं एक लाइन से स्टार्ट किया पूरा एंड में उतार दिया, ऐसा कुछ नहीं। तुमको ब्लैक पेन का भी यूज करना पड़ेगा जगह जगह पे, और पॉइंट्स में अपनी बात को रखना पड़ेगा। इसी तरीके से आप अच्छे से अच्छे नंबर जो है गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि भूगोल का जो अध्ययन है उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। भूगोल के जो अध्ययन है, भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाजों में पाई जाने वाली जो विभिन्नता है उसको समझने में क्या मिलती है, आसानी मिलती है, जिससे वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना जो है प्रबल होती है। यानी भाईचारे की जो भावना है वो थोड़ा उसमें वृद्धि होती है। सेकंड पॉइंट है, भूगोल हमको विविधता को समझने तथा स्थान व समय अर्थात स्पेस एंड टाइम के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों की तलाश करने की योग्यता देता है। थर्ड पॉइंट है, भूगोल मानचित्र के जरिए वास्तविक पृथ्वी
वास्तविक पृथ्वी को जानने तथा धरातल पर विभिन्न तत्वों के दृश्य ज्ञान की कुशलता को विकसित करता है। और फोर्थ पॉइंट में आप लोग क्या लिखने वाले हैं, भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी, दूर संवेदन जिसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग, ठीक है, के अध्ययन में ज्ञान जो है कुशलता को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय विकास में सहयोग करने की दक्षता प्रदान की है। ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो उसमें हमको अनेकों तरह की जानकारियाँ मिलती हैं, वो बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। ज्योग्राफी को बिल्कुल एकदम मनोरंजन की तरह आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमको जितनी जानकारी मिल जाएगी वो लाइफ में हमको बहुत अच्छा अनुभव कराएगी। तो इसीलिए ज्योग्राफी कोई एक सब्जेक्ट नहीं, इससे हमारे पूरे पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट इसी टाइप में क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन लघु उत्तरी में पूछे जाएंगे आपसे। भूगोल अर्थात ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है तो इसका जो अर्थ रहने वाला है, भूगोल जो है फर्स्ट नंबर पे क्या है, ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है क्या होता है, वर्णन करना। इस तरह इसका शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका भी आंसर आप लोग पहले जान चुके हैं। फिलहाल इसको लिखेंगे कैसे, क्रमबद्ध तरीके से। तो इरेटस्थनीज नामक जो ग्रीक विद्वान था 232 ईसा पूर्व में ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग उसने किया था। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य व्यक्त करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और जो है और भी वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं और भी वीडियो अपलोड कर सकूं जो है आप लोगों की इच्छा के अनुसार। किस प्रश्न ने भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में मदद की है? तो क्यों की है? क्योंकि इस प्रश्न में भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में जो है क्या की है, मदद की है। किसने? भूगोल ने। ठीक है, भूगोल के दो प्रमुख उपागम कौन से हैं? उपागम बताना तो क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड हॉर्टसोन ने भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो रिचर्ड हॉर्टसोन जो थे उन्होंने इसका भूगोल का जो उद्देश्य बताया, धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना बताया। प्रकृति व मानव के बीच अंतरक्रियात्मक संबंधों से किस प्रकार के मानव के दर्शन होते हैं? तो किस प्रकार के मानव के दर्शन होते हैं? प्रकृति प्रभावित मनुष्य के, मानवीकृत प्रकृति के। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे प्रकृति प्रभावित मनुष्य के, सेकंड नंबर पे मानवीकृत प्रकृति के। पृथ्वी एवं मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए? तो प्रकृति एवं मानव के बीच जो अंतर संबंध है वो अनुकूलन के द्वारा यानी एडॉप्टेशन, अपरिवर्तन यानी मॉडिफिकेशन के द्वारा जो है अंतर संबंध स्थापित हुए हैं। ठीक है, सिंपल सा, आपको जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसी लैंग्वेज में आपको आंसर देना। ज़्यादा आप जो कहो कि आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है उसको 3-4 पेज में लिख रहे हैं, तो वो आपको जो है वहाँ से 4 से 5 नंबर नहीं मिलने वाले हैं। नंबर 2 नंबर का होगा, मिलेंगे 2 ही नंबर। टाइम वेस्ट करना है तो टाइम वेस्ट करो अपना। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। कुछ बच्चे होते हैं कि जो है वो लिखते ही जाते हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें हमको जो है कितना क्या मिलेगा, उसकी जानकारी उनको नहीं होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल ने अर्थशास्त्र व जनांकिकी विषयों के अंतरापृष्ठ कौन से हैं? इंटरफेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र का अंतरपृष्ठ आर्थिक भूगोल तथा जनांकी अंतरपृष्ठ जनसंख्या भूगोल है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई अवश्य दें, ताकि मैं और भी वीडियो अपलोड कर सकूं। ठीक है दोस्तों,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।